नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। आइए नजर डालते दिन भर की बड़ी खबरों पर। तीर्थ यात्रियों के चेहरों पर साफ दिख रहा था खौफ, बोले हमें बाबा केदार ने दिया नया जीवन। घटना के बाद उन सभी 6 तीर्थ यात्रियों के चेहरों पर खौफ साफ देखा जा सकता था। जब हेलीकॉप्टर स्थिर हो गया तो सभी यात्री उससे उतरे और एक दूसरे को गले लगाया। तमिलनाडु में तीर्थ यात्री जब दर्शन के लिए केदारनाथ मंदिर पहुंचे तो सभी काफी भावुक नजर आ रहे थे। जब तक वह मंदिर में रहे, बाबा का आभार जताते रहे। पैसे लेकर आने वाली अखिलेश की जनसभा में हंगामे पर क्या बोले पीएम मोदी, अब होगा ताबड़तोड़ एक्शन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभाओं में हो रहे उपद्रव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सपा हंगामे को युवाओं का उत्साह व भाजपा के प्रति नाराजगी बता रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा के आचरण पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी ने कहा कि जनसभाओं में पैसे लेकर आने वाले हंगामा ही करेंगे। चुनाव में साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपना रहे अखिलेश यादव, दावा किया बीजेपी की विदाई होना तय। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। चुनाव में साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए सपा अध्यक्ष अब तक की 67 रैलियां कर चुके हैं। प्रयागराज में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राहुल अखिलेश का भविष्य खतरे में। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 4 जून को भाजपा को 405 सीट मिलेंगी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इसका कोई वजूद नहीं है। इंडी गठबंधन में पीएम पद के लिए कौन दावेदार, बिहार में पीएम मोदी ने बताया सब कुछ। बड़ी सियासी हलचल, लोकसभा चुनाव के लिए 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। ऐसे में प्रचार प्रसार के लिए शनिवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बिहार की धरती पहुंचे। इस दौरान 7वें चरण के चुनाव वाले पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के विक्रम कृषि फार्म हाउस से आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के बारे में क्या कह दिया ऐसा, बिहार में मची सियासी खलबली, कहा उनसे पूछिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव है। इस बीच उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ऐसा सवाल पूछ दिया कि जिससे बिहार में सियासत और तेज हो जाएगी। सीएम नीतीश ने नौकरी को लेकर तेजस्वी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नौकरी हमने दी है लेकिन क्रेडिट वो ले रहे हैं। मोदी के नाम पर मतदान, 39 सीटें जीतेंगे राजग, पीएम मोदी से लेकर बिहार चुनाव पर क्या बोले तारकिशोर प्रसाद। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कटिहार से लगातार 4थी बार विधायक तारकिशोर प्रसाद ने एक बातचीत में दावा किया कि राजग बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल करेगा। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 11 बजे तक 21.56% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को अपने परिवार के साथ सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित मतदान बूथ पहुंचकर वोट डाला। इस दौरान सभी मतदाताओं से अपील की कि तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डालने जरूर जाएं। 2024 लोकसभा चुनाव में 6वें चरण की वोटिंग का दौर जारी। इस चरण में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि इंडी गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और इससे राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम केजरीवाल और राहुल गांधी समेत नेताओं ने डाला वोट। देखें ये तस्वीरें। चिलचिलाती धूप में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विदेश मंत्री एल जयशंकर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आदि ने अपने अपने बूथ पर जाकर वोट डाला। पापा रॉबर्ट वाड्रा और मामा राहुल के साथ प्रियंका गांधी के दोनों बच्चों ने पहली बार वोट देश के मतदाताओं से की अपील। आज देश में 6ठे चरण का मतदान जारी है। इसी फेज में दिल्ली वाले भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में आज राष्ट्रपति से लेकर सीएम व पक्ष विपक्ष के तमाम नेता अपने वोट डाल रहे हैं। इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा के दोनों बच्चे भी चर्चा में हैं क्योंकि दोनों ने पहली बार वोट डाला। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे और लाइन में लगकर करीब 20 मिनट तक अपनी बारी का इंतजार किया। इसके बाद जब विदेश मंत्री की बारी आई तो पता चला कि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। इसके बाद उन्हें पोलिंग बूथ से घर लौटना पड़ा। उपचुनाव आयुक्त हृदेश कुमार ने कहा कि पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जिसके चारों तरफ सीमाएं लगती हैं। इसमें पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी शामिल है।
इसलिए पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान विशेष सतर्कता रखने की जरूरत है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से नशा तस्करी का काम होता है, इसलिए पाकिस्तानी सीमा पर विशेष नजर रखनी होगी। अमृतसर में राहुल गांधी बनेंगे हुंकार, प्रत्याशी के समर्थन में जनता से करेंगे वोट की अपील। पंजाब में लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही सियासी पार्टियों की रैलियां और जनसभाएं बढ़ती जा रही हैं। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के समर्थन में रैली कर रहे हैं। पंजाब के बटाला में केंद्रीय जांच एजेंसी ने सुबह करीब 5 बजे नगर निगम मेयर सुखदीप तेजा, शराब कारोबारी राजेंद्र कुमार पप्पू, उनके मैनेजर गुरप्रीत सिंह, सुधीर चंदा, बेअंत खोर के घर पर छापेमारी की। छापेमारी अभी भी जारी है। जानकारी के अनुसार सुखजिंदर सिंह रंधावा के सभी साथी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बातचीत के दौरान किसान, युवा और प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। मनोहर लाल ने हरियाणा में नौकरी के सवाल पर कहा कि उनकी 9.5 साल की सरकार ने करीब 1.5 लाख सरकारी भर्तियां की हैं। झारखंड के मजदूर रोजी रोटी की तलाश में कतर और सऊदी अरब गए। हालांकि गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के 45 से अधिक मजदूर अब पराए मुल्क में खानाबदोश की जिंदगी जी रहे हैं। इधर उनके परिवार टकटकी लगाए सरकार की मदद की आस में बैठे हैं कि हस्तक्षेप करें तो उनके अपनों की घर वापसी हो सके। दशरथ हाजदा कुवैत में फंसा है और जान की भीख मांग रहा है। झारखंड के हजारीबाग में अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। रंगदारी को लेकर अपराधियों ने बड़का गांव में 5 ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया। रंगदारी को लेकर पिछले 10 दिनों में 12 ट्रैक्टरों को आग के हवाले किया जा चुका है। दरअसल ये अपराधी बालू से होने वाले लाभ से शेयर की मांग कर रहे हैं। बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट, हादसे में 9 लोगों की मौत, घायलों को रायपुर एम्स किया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई है। जिला प्रशासन की टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या करने से पहले अपनी पत्नी और नवजात बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को जानकारी दी। हिंदौरिया पुलिस थाना प्रभारी अमित गौतम ने कहा कि मनोज पटेल ने अपनी पत्नी सोनम पटेल उम्र 25 वर्ष और उनकी 6 महीने की बेटी को कुल्हाड़ी से मार डाला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा, व्यवस्थाएं सुधारें अन्यथा अधिकारी हटा दिए जाएंगे। धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर रोक का कड़ाई से पालन कराएं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो। जिन क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियां अधिक होती हैं वहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए। नाबालिग आरोपी के फैमिली ड्राइवर ने खोले कई राज, पुलिस ने इस कारण दादा को किया गिरफ्तार। नाबालिग आरोपी के दादा को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के दादा पर आरोप है कि उन्होंने परिवार के ड्राइवर को बंधक बना लिया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में शुक्रवार शाम को कोतवाली पुलिस की सीमा के जेंडा चौक इलाके में एक कार ने एक बच्चे समेत 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना के बाद भीड़ ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि 40 चीनी सैन्य विमान शुक्रवार को ताइवान जलडमरू मध्य की मध्य रेखा पार कर गए। चीन ने हरकत द्वीप के चारों ओर दंड अभ्यास के दौरान की। चीन ने ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते के बयान के जवाब में शुक्रवार को दंड अभ्यास के दूसरे दिन का आयोजन किया। पापुआ न्यू गिनी के काउकालम गांव में कल लैंडस्लाइड से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। साथ ही इस हादसे से कई घर भी ढह गए। अब लेटेस्ट आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से ज्यादा लोग और 1100 से ज्यादा घर मलबे में दब गए हैं। आपातकालीन टीम की मदद से इलाके से 4 शव निकाले भी गए हैं।